यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भयंकर बवाल मचा है। भारत हर मोर्चे पर बार बार संयुक्त राष्ट्र में बदलावों की मांग कर रहा है, जिसे लेकर आखिरकार चीन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। चीन ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों को लेकर बयान दिया और भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के भी अपने विचार रखे। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर पहली बार बयान दिया है। इस बयान में भले ही भारत का नाम खुलकर नहीं लिया गया हो, लेकिन साफ था कि इशारा सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ है, क्योंकि भारत ही लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और बदलावों की मांग कर रहा है। चीन ने इसे लेकर कहा कि सुरक्षा परिषद के सुधारों का फायदा सिर्फ कुछ लोगों के स्वार्थ को साधने के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर खुले तौर पर चीन पर निशाना साधा था। उन्होंने खुलेआम सामने से कहा था कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता में बाधा को यूरोपीय देश नहीं। बता दें कि सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन पाना जरूरी है। बात अगर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की करें तो ये लंबे वक्त से भारत को अपना समर्थन देते आए हैं। चीन ही इसमें अड़ंगा अड़ाता रहा है। चीन ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले कि वो भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर क्या सोचता है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बातचीत से सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात कही। वांग यी ने कहा था कि विश्व उम्मीद करता है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने उनका समाधान निकाले। चीन सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करता है, लेकिन वो सही दिशा में होना चाहिए और उसमें विकासशील देशों की आवाज शामिल होनी चाहिए। वहीं भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग शाओजॉन ने एक्स पर लिखा कि सुरक्षा परिषद का सुधार समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के सुधार का एक अभिन्न अंग है। चीन सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधार का समर्थन करता है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके और आज की दुनिया में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का बेहतर जवाब दे सके। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा परिषद के सुधार से विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व और प्रभाव प्रभावी ढंग से बढ़ना चाहिए और ज्यादा छोटे और मध्यम आकार के देशों को संगठन के निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। यानी चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों का समर्थन कर दिया है। यानी वो शुरुआत हो चुकी है जिसमें 5 देश इस बात को तो स्वीकारते हैं कि बदलाव होने जरूरी हैं, लेकिन बदलाव कौन करेगा ये बड़ी बात है। भारत बहुत स्पष्ट तौर पर कहता आया है कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ऐसे ही चलने देने नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें बदलावों की जरूरत है। ग्लोबल साउथ की आवाज सुनी जानी चाहिए, विकासशील देशों की बात सुनी जानी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ 5 देशों के पास दुनिया को चलाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए और इसी के साथ भारत सुरक्षा परिषद में अपनी दावेदारी ठोकता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।